नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार। तो आइए जानते हैं बिहार शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 15 दिसंबर के बाद शिक्षकों के तबादले को लेकर कार्य शुरू किए जाएंगे और नए वर्ष में शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। वहीं बिहार सरकार की ओर से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार के शिक्षकों को एक बड़ी सौगात नए वर्ष में मिल सकते हैं। वहीं सुरक्षित शनिवार के दिन एस सिद्धार्थ इस बार बच्चों के साथ बात किए और बच्चों से सवाल लिए। कई सवाल चुभती नजर आई तो कई सवाल बच्चों ने हकीकत बयां किया। खैर कुछ भी हो, लेकिन शिक्षकों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। इधर उसी बीच बच्चों ने कई सवाल रखे। स्कूल में फोन चलाती है मैडम, यानी क्लास में चलाती है स्मार्टफोन। बच्चे ने एसीएस सिद्धार्थ से की शिकायत, ऑन द स्पॉट हुआ फैसला। यानी कि बच्चे जो है उस कार्यक्रम में, यानी कि शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ साहब शनिवार को शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत करते नजर आए। हर शनिवार को शिक्षा की बात करते हैं, यानी बीते शनिवार को शिक्षा की बात एपिसोड 7 में एस सिद्धार्थ ने बच्चों के साथ बात की, जहां बच्चों ने कई शिकायत भी रखी। वहीं क्लास छोड़कर सब्जी लेने गए थे मास्टर साहब। एसीएस ने टोला सेवक को वीडियो कॉल किया, कहा बच्चे जमीन पर क्यों बैठे हैं, सच बताओ। सारा मामला सामने आ गया। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल के जरिए बिहार की स्कूलों की मॉनिटरिंग इन दिनों कर रहे हैं। 3 दिनों से यह चल रहा है और आज चौथा दिन है। शनिवार को उन्होंने मधुबनी के एक स्कूल में कॉल किया। टोला सेवक ने वीडियो कॉल पर स्कूल का हाल दिखाया। बच्चे कहाँ हैं, यानी कि बच्चे जमीन पर बैठे हैं। एसीएस ने जब मास्टर साहब के बारे में पूछा तो पता चला कि वो क्लास छोड़कर सब्जी लाने गए हैं। एसीएस ने कहा कि फोन रखते ही स्कूल में निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को भेजता हूं। स्पष्टीकरण भी जारी हो गई है। इस तरह से शिक्षकों की भी लापरवाही नजर आ रही है। इधर 60 साल की उम्र की रसोइयों को हटाने का फरमान, जन्म प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। विद्यालयों में बिना जन्म प्रमाण पत्र के नहीं होगा रसोइयों का अब चयन। आपको बता दें कि अब सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की बहाली का नियम बदल गया है। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के तहत रसोइयों की बहाली को लेकर विभाग ने निर्देश जारी किया है। नए नियम के अनुसार अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के रसोइयों का चयन नहीं होगा। विभाग का निर्देश है कि 60 साल की उम्र के बाद रसोइयों को उनके पद से हटा दिया जाए। नए रसोइयों के चयन में इसी नियम के तहत बहाली की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। एमडीएम के डीपीओ को इस नियम को जिले में लागू करने का भी निर्देश दिया है। वहीं नए बहाल होने वाले रसोइयों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। अब जन्म तिथि की गणना के लिए कागजात प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ही जन्म तिथि की गणना की जाएगी। यदि रसोइया सह सहायक रसोइयों के पास शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिस पर सार्वजनिक जन्म तिथि अंकित हो तो उसे भी मान्य समझा जाएगा। तो रसोइयों के लिए वह पेचीदा हो गई है। बहुत रसोइयों के पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी नहीं है। वो केवल आधार कार्ड के जरिए वह स्कूलों में अब तक काम कर रही है। देखना यह होता है कि रसोइयों को हटाया जाता है या फिर रखा जाता है। आधार कार्ड में तो उम्र कम है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो उनकी उम्र 60 से पार मालूम होता है। यह बहुत पेचीदा मैटर बिहार के प्रधानाध्यापकों के लिए आ पड़ी है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि एनआईओएस से 18 माह का डीलेड बैड डिप्लोमा होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों के बेंच ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिए फैसले पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से देश के 12 लाख प्रशिक्षित शिक्षक जो एनआईओएस से
18 माह का डीएलएड किए हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज बी.आर. गवई एवं प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य नामक पुनर्विचार याचिका पर आदेश में साफ कर दिया है कि एनआईओ से डीएलएड युक्ताधारी को नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ साथ नियुक्त शिक्षक प्रोन्नति के लिए भी योग्य समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डिप्लोमा का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ एओआर मनदीप कालरा ने आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस आदेश से देश के डिप्लोमाधारियों को नए शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस न्यायिक संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाने वाले विश्वनाथ, कुमुदकांत पांडे, आदर्श श्रीवास्तव, अनिल कनाल ने बड़ी जीत करार दिया है और कहा है कि यह सत्य की जीत हुई है। वहीं एक अलग खबर हम आपको बता दें, लेकिन शिक्षा से ही, शिक्षकों से ही जुड़ी हुई है। शिक्षक बना तो किया शादी से इनकार, हुई पकड़ुआ शादी। 4 साल से अवनीश के साथ रिलेशनशिप में थी गुंजन, यह बात सामने आई है। आपको बता दें कि 4 साल से रिलेशनशिप में रहते हुए बीपीएससी शिक्षक बनते ही प्रेमिका से शादी करने से इनकार करने वाले अवनीश को लोगों ने पकड़कर विवाह करा दिया, जिसके बाद प्रेमिका से पत्नी बनी गुंजन अपने ससुराल रजौरा सिकंदरपुर पहुंची तो पति सहित उनके परिजनों ने अपनाने से इनकार कर दिया, बल्कि बहू के साथ मारपीट भी की। बताया जाता है कि रजौरा सिकंदरपुर के रहने वाला अवनीश कुमार यानी कि अवनीश जो है वह बीपीएससी से शिक्षक नहीं था। गुंजन कुमारी लखीसराय के रहने वाली है। वह अपने रिश्तेदार के यहाँ रजौरा में रहने के दौरान अवनीश के संपर्क में आई थी और कह सकते हैं कि दोनों की नजदीकी इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने परिजनों से छिपकर 2 साल पहले ही शादी कर ली थी। लेकिन अब बीपीएससी से बहाली होने पर अब अवनीश जो है शादी से इनकार कर रहा है, जहां उन्हें पकड़ा हुआ शादी कराया गया। इसकी वीडियो भी काफी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। सभी अखबारों का प्रमुख खबर बनी है। वहीं शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की समीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र जारी होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की समीक्षा के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होगा। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक जोगेंद्र सिंह ने सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक साइबर कैफे की वजह से आवेदन के दौरान बीपीएससी शिक्षकों का नाम, पता, उम्र, आधार नंबर सहित अन्य गलतियां हुई है। इस कारण नियुक्ति पत्र में भी गलतियां हो रही है। साथ ही इस शिक्षा को और सेवा पुस्तिका आदि जगहों पर भी नाम, पता आदि में गलत जानकारी अंकित हो गई है। उन्होंने कहा है कि डीईओ मूल प्रमाण पत्र के साथ ही कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा शपथ पत्र की समीक्षा करने के बाद ही नियुक्ति पत्र दें। ये बड़ी राहत वाली बात हुई है। वहीं सत्र 2025-29 में समझौता के लिए कॉलेज से आवेदन मांगा गया है। अगली खबर हम आपको लेकर चलते हैं कि अपर मुख्य सचिव ने शिक्षण कार्य में सुधार लाने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ए सिद्धार्थ ने बीते लगातार कई दिनों से वीडियो कॉल के माध्यम से स्कूलों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने यह आदेश दिया है कि शिक्षा में सुधार किया जाए, नहीं तो शिक्षकों पर और लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। जांचकर्ताओं को भी चेतावनी दी है। अब देखना यह होता है कि कार्रवाई किस पर होती है। क्या जांचकर्ता पर कार्रवाई होती है, पदाधिकारी पर होती है, या फिर बलि का बकरा शिक्षक को बनाया जाता है। वही एक बड़ी खबर पीएफ को लेकर आया है कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए अब स्पेशल कार्ड। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने सदस्यों को एटीएम के जरिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए ईपीएफओ की ओर से लाभार्थियों को एक डेडिकेटेड या विशेष कार्ड दिया जाएगा, जिससे वो अपने पैसे निकाल सकते हैं। वहीं स्कूल नहीं, साइबर कैफे में बन रही है बच्चों की उपस्थिति। डीबीटी के लिए हाई स्कूलों में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए 75% उपस्थिति जरूरी माना गया है। उपस्थिति बनाने के नाम पर साइबर कैफे वाले अभिभावकों से कर रहे हैं अब उगाही। पैसे देंगे तो बच्चा आ जाएगा 75% के दायरे में। तो इस तरह से एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। इधर शिक्षकों सक्षमता की परीक्षा में जो शामिल हुए शिक्षक, द्वितीय में शिक्षकों की काउंसलिंग 5 स्लॉट में होगी, पत्र जारी हुआ।
दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने बीते दिन आदेश जारी किया है। विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 23 से 31 दिसंबर तक उनके पदस्थापन वाले जिले में होगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 5 अलग अलग स्लॉट में प्रमाण पत्रों की जांच होगी। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि पहले दिन 23 दिसंबर को उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। सभी जिलों से भी पत्र निकाला जा रहा है। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति पत्र में सुधार का मौका बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, जो अभ्यर्थियों के लिए बड़ी बात है। इधर अनियमितता को ले दूसरे राज्य के शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी विद्यालयों में पिछले 2 चरणों में नियुक्त किए गए सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों द्वारा बरती गई अनियमितता को देखते हुए सभी नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का पुनः केंद्रीयकृत जांच करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में निगरानी विभाग के निदेशन में सरकार के संयुक्त सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिशा निर्देश जारी किया है। बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न जिलों में भारी संख्या में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसमें बिहार के अलावा दूसरे राज्य के भी शिक्षक अभ्यर्थी भी परीक्षा उत्तीर्ण कर विभिन्न जिलों में शिक्षक के रूप में पदस्थापित है। अब इनकी बेहतर ढंग से जांच चल रही है। वहीं विद्यालयों की 3 माह तक होगी नियमित जांच। टीम हो गई है गठित। सभी जिलों में अब विद्यालयों को 3 माह तक लगातार जांच होंगे, नियमित जांच होंगे और उस जांच में अगर जो भी लापरवाह पकड़े जाएंगे उन पर डायरेक्ट कार्रवाई होगी। इसलिए आप तमाम लोग इसके लिए सतर्क रहें और बेहतर ढंग से कार्य में लगे रहें। वहीं आगे की खबर यह निकल कर आ रही है कि बीपीएससी की अनुशंसित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र में त्रुटियों को सुधार को मौका से अभ्यर्थियों में काफी खुशी की लहर है, परेशान थे। वहीं आपको बता दें कि ठंड लगातार बढ़ रहे हैं। ठंड के मौसम में कई जिले इसके आगोश में हैं और अब लोगों के द्वारा स्कूल बंद किए जाने की भी मांग की जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।